वेलकम टू सीमा शौकीन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी मेथड। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यू आर एक्साइटेड? यस, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ एन एक्टिविटी? कि एक्टिविटी होती क्या है? इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर अप्रोच. It is a method in which child is actively involved in participating mentally and physically. Learning by doing is the main focus of this method. Activity method जो है ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। इस अप्रोच के अंदर जो बच्चा होता है मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से इन्वॉल्व होता है। लर्निंग बाय डूइंग इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस मेथड. इसमें बच्चों को करके सीखने पर अधिक ध्यान दिया जाता है इस मेथड के अंदर। बेसिकली ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पेडागोजिकल अप्रोच टू टीचिंग, ये एक पेडागोजिकल अप्रोच है टीचिंग की। Its core premise include the requirement that learning should be based on doing, hands-on experience and activity. इस एक्टिविटीज़ के अंदर हम बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। बच्चों को अपने हाथ के द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त होता है उस पर आधारित शिक्षा बच्चे को दी जाती है ताकि उसकी लॉन्ग टाइम तक वो नॉलेज माइंड में सेट रह सके। हिस्ट्री ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बेसिकली ABL स्टार्टेड सम टाइम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो ABL था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आया था अस्तित्व में। इसके डेविड हर्सबर्ग इज़ कंसिडर्ड एज द पॉइनर ऑफ ABL सिस्टम। जो हर्सबर्ग है इसको कंसिडर माना जाता है ABL सिस्टम का। ही ओपन अ स्कूल कॉल्ड नीलबाग इन कोलरा। इन्होंने एक अपना स्कूल भी खोला जिसको नीलबाग कहा जाता है और ये कोलरा में है। स्कूल हैज़ अ डाइवर्स करिकुलम विच इंक्लूड म्यूज़िक, कारपेंट्री, गार्डनिंग एज वेल एज स्कूल सब्जेक्ट। इन्होंने अपने स्कूल में एक डाइवर्स करिकुलम रखा और उसमें इंक्लूड किया म्यूज़िक को, कारपेंट्री को और गार्डनिंग और अदर सब्जेक्ट्स। टीचिंग मटेरियल्स वेयर सिस्टमेटिकली प्लान्ड विद डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़। जो इन्होंने टीचिंग मटेरियल था वो सिस्टमेटिकली प्लान किया था। एक्टिविटी जो बच्चों को कराई जानी है लर्निंग एक्टिविटी, उन डिफरेंट तरह की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह के टीचिंग मटेरियल को इन्होंने अरेंज किया था, प्लान किया था। हाउ टू ऑर्गेनाइज इन एक्टिविटी। तो अगर हमें क्लास में एक्टिविटी मेथड यूज़ कर रहे हैं और कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रही है टीचर, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले डिसाइड इंस्ट्रक्शनल गोल। एक टीचर को कोई भी एक्टिविटी अरेंज करने से पहले अपना एक इंस्ट्रक्शनल गोल सेट करना होता है। देन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स कॉग्निटिव लेवल। देन टीचर को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि जिस क्लास के लिए, जिन स्टूडेंट्स के लिए वो एक्टिविटी प्लान कर रही है उन बच्चों की कॉग्निटिव लेवल कैसा है। उसके बिहाफ पर ही कोई टीचर एक्टिविटी प्लान बनाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंसीडर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर को उस सब्जेक्ट का नेचर भी समझना होता है, कंसीडर करना होता है कि इस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। देन नाउ द टाइम अवेलेबल एंड एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द इंस्ट्रक्शनल गोल। एक टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पास कितना टाइम और कितने जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, एबिलिटी कितनी है उसके रिसोर्सेज की, जिसके बिहाफ पर वो अपने इंस्ट्रक्शनल गोल जो है वो अचीव कर सकती है। देन डिज़ाइनिंग सुटेबल एक्टिविटी एंड इम्प्लीमेंट दैट इन द क्लास। इन सभी चीज़ों के बाद टीचर डिज़ाइन करेगी कोई भी एक्टिविटी और देन क्लास में इम्प्लीमेंट करेगी।
फिर क्या होगा, प्रोवाइड लिंक बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड एक्टिविटी। टीचर इम्प्लीमेंट तो कर देगी उस एक्टिविटी को क्लास में, देन क्या करेगी, एक लिंक क्रिएट करेगी प्रीवियस नॉलेज और एक्टिविटी के बीच में, ताकि बच्चे अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उससे अटैच कर सके एक्टिविटी को और देन नई नॉलेज गेन कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा गाइड द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एक्टिविटी वर्क। टीचर जो होती है एज अ गाइड बच्चों को गाइड करती है ड्यूरिंग द एक्टिविटी वर्क एंड फॉलो अप इट टू बी ब्रिंग रिक्वायर्ड चेंज फॉर बेटर अस। अगर ज़रूरत होती है एक्टिविटी में कि अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बच्चों को एक्टिविटी के अंदर, तो टीचर ऑन द स्पॉट उसमें चेंजेस भी कर सकती हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए। चलो एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं जिससे कि बच्चे का एक्सपीरियंस होता है। लाइक हमने बच्चे के मैथ्स में हम एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चों को मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं डिवीज़न, ठीक है। उसमें हमने एक एक्टिविटी बच्चे के लिए क्रिएट की, जिसमें हमने एक जो बच्चा है उसके सामने हमने जो 12 एप्पल हैं वो रख दिए हमने, ठीक है। 12 सेब हमने उसके सामने जो टेबल है उस पर रख दिए और 3 टोकरियां हमारे पास हैं। तो हमने उस बच्चे को अपने पास बुला के कहा, बेटा आप इन जो 12 सेब हैं हमारे पास, इसको 3 टोकरियों में बराबर बराबर बांटने हैं, आप कैसे बांटोगे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को डिवीज़न सिखा सकते हैं। बच्चे को इसमें करने में भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। देन उसको नॉलेज भी गेन होगी और वो लॉन्ग टाइम तक भी इस नॉलेज को अपने माइंड में सेट करके रख सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देख सकते हैं हम, जैसे कि एडिशन सिखाना बच्चे को अगर हमें, तो हम बच्चे को एक एक्टिविटी कराते हैं। हम बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आपको जो 5 अलग अलग तरह के रैपर्स लेने हैं, किसी मतलब जो दुकान पे चीज़ें बिकती हैं ना, उनके आपको 5 अलग अलग रैपर लेने हैं खाली, और उन पर जो भी प्राइस लिखा होता है कि ये कितने पैसे की है, तो उस प्राइस को आपको एक नोटबुक में लिखना है, उन सभी के प्राइस को। देन आप ये बताना कि उन जो आपने 5 पे जो रैपर्स इकट्ठे किए थे, उन 5 रैपर्स का जो रेट था उनको इंक्लूड करके टोटल रेट या प्राइस कितना आ रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो उसके काम करने की इच्छा भी होगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे को एडिशंस भी आ जाएगी। लाइक अब नेक्स्ट एक्टिविटी और देख लेते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम। साइंस की एक्टिविटीज़ लेते हैं। इसमें हमने बच्चे को क्लास को बोला, बेटा आप सभी को 5 अलग अलग तरह के जो पेड़ के पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, ट्री की जो लीव्स होती हैं उनको इकट्ठा करना है। 5 अलग अलग तरह के जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स को इकट्ठा करना है। देन उनको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको हर एक उस पत्ते के बारे मतलब हर एक लीव के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है, उस ट्री की इम्पोर्टेंस लिखने की, वो किस लिए उसकी विशेषता है क्या उस पेड़ की। तो इससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कि वो लीव्स को इकट्ठा करेगा, देन उसको कॉपी में पेस्ट करेगा, ठीक है। एक छोटे बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है कि टीचर ने हाँ मुझे एक काम बोला है तो मुझे करना है, तो बच्चा खुशी खुशी उस काम को करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को कोई भी चीज़ गैदरिंग करने की नॉलेज गेन होगी। देन उसको कैसे पेस्ट करते हैं इस चीज़ की नॉलेज गेन होगी। देन वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेगा, फ्रेंड्स की हेल्प लेगा, अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प्स लेगा, तो उसका जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी बेटर होगा। देन उसकी इम्पोर्टेंस लिखेगा ट्री की, जिसमें कि वो अपने जो भी फैमिली मेम्बर जो उसके इन्वायरमेंट में जो भी मेम्बर रहते हैं, सोसाइटी मेम्बर रहते हैं, उनकी हेल्प लेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी नॉलेज परमानेंटली सेव्ड हो जाएगी उसके माइंड में। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़।
एक्टिविटी तो बहुत तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर हम 4-5 एक्टिविटी के बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले आता है हमारा ड्रामालाइजेशन, क्विज, रोल प्ले, एजुकेशनल गेम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिबेट्स, डांस एंड म्यूजिक एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स भी दिख रही होंगी कि किस तरह से हम बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। ये जंगल सीन वाले में आपको बच्चों को ड्रामालाइजेशन करा सकते हैं हम। इधर हम कोई रोल प्ले बच्चों को करा सकते हैं, डांस म्यूज़िक करा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बच्चों को गार्डनिंग की नॉलेज देनी है तो गार्डनिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी बच्चों को करा दी हमने। किसी थीम पर बच्चों को अवेयर करना होता है तो उस थीम पर हम कोई भी प्ले करा सकते हैं बच्चों को। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक्टिविटी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करता है, नॉलेज गेन करने के लिए। बेसिकली इसमें लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे के कर ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सबसे पहला आता है हमारा इट इज़ अ स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी मेथड। जैसे कि हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग ये एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। ये बेसिकली चाइल्ड को सेंटर में रखकर ही बनाई गई है। इट्स मेक द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। जब बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और इंडिपेंडेंट भी हो जाता है वो। इट्स गिव द रियल वर्क एक्सपीरियंस ऑन द स्टूडेंट्स। बच्चे को अगर कोई भी काम या एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है तो उसको रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। डेवलप्स अ हेल्थी रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स एंड बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इसमें जब बच्चे को कोई भी एक्टिविटी कराई जाती है, टीचर या तो ग्रुप में कराती है या इंडिविजुअल कराती है। अगर बच्चे को ग्रुप में एक्टिविटी कराई जाए तो अमंग स्टूडेंट्स के बीच उसका जो रिलेशनशिप है वो बेटर होगा, क्योंकि वह सभी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उस वो एक्टिविटी को फिनिश करता है। और एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में भी बेटर रिलेशनशिप क्रिएट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी थॉट दिस मेथड। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि एक्टिविटी मेथड को इन्वॉल्व किया जा सकता है। दिस ऑल्सो प्रोवाइड ऑन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप गुड सोशल रिलेशनशिप। ये एक ऐसा मेथड है, ऐसी अप्रोच है जो कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है जिसमें बच्चों का डेवलप हो, जो गुड रिलेशनशिप होती है, सोशल रिलेशनशिप होती है, उसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म ये बच्चों को प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपना गुड सोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशंस। इन एक्सपेंसिव मेथड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड जो है ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि इसमें हर एक्टिविटी को अरेंज करने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। लिमिटेड स्कोप्स होते हैं इसके। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। इस मेथड को हर कोई टीचर अप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए जो कमी होती है ट्रेन टीचर की, ताकि वो अच्छे से इस मेथड को यूज़ करके बच्चों का डेवलपमेंट कर सकें। टीचर्स ओवरबर्डन। टीचर्स के ऊपर स्कूल में ओवरबर्डन होता है, क्योंकि उन टीचर्स को क्लास वर्क भी देखना होता है, साथ में ऑफिस वर्क भी देखना होता है, देन उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता है, रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। तो ऐसे टीचर पर ज़्यादा बर्डन होने के कारण टीचर्स जो है पसंद नहीं करती इस एक्टिविटी बेस्ड मेथड को यूज़ करने के लिए, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती। और अगर वो यूज़ भी कर देती है तो उनको मेंटली प्रेशर इतना होता है कि वो इस मेथड को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाती है स्टूडेंट्स के ऊपर। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। जब अगर किसी बच्चे को कोई एक्टिविटी कराई जाती है तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, जिससे कि उनका जो करिकुलम है वो पूरा नहीं हो पाता। करिकुलम एक टाइम लिमिट के अंदर उन्हें पूरा करना होता है, जो कि
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड यूज़ करने से नहीं हो पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।